हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो वित्तीय वर्ष 2024 से 2028 सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम आप तीनों कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी जाने की आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरा फुल वीडियो देख लेते तो आपको कैसे इसमें पीडीएफ को अपलोड करना है, कैसे आपको 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, कितने केबी में करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, टोटल प्रॉपर इस वीडियो में हम एग्जैक्ट जानकारी आपको देने वाले। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होना चाहिए, उसके अलावा एक आधार कार्ड होना चाहिए जो दोनों साइड का स्कैन कॉपी होना चाहिए 50 केबी के अंदर में जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आपके पास एक मार्कशीट होना चाहिए मैट्रिक का और 12th का। अगर 12th का मार्कशीट अभी स्कूल से तो किसी भी बच्चे का इशू नहीं हुआ होगा, उसका भी उपाय अगर आप नेट से उसको डाउनलोड कर लेते तो नेट वाला कॉपी ही आप वहां पे अपलोड कर दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसी को अपलोड करना है, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट तो किसी का भी इशू हुआ नहीं होगा। तो आप उसको क्या कीजिएगा, नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, इजिली हो जाएगा और उसी को आप अपलोड वहां पे कर दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। इतना डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका एक ईमेल आईडी लगेगा जो आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे आपको 6 अंक का ओटीपी या 4 डिजिट का ओटीपी प्राप्त हो सके। उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए किसी भी बैकग्राउंड कलर में, और आपका एक सेल्फ एडजस्टेड सिग्नेचर होना चाहिए जो सादा पेज पे करके उसको क्रॉपिंग करके अपलोड करना पड़ेगा, और आधार कार्ड होना चाहिए, मैट्रिक इंटर मार्कशीट। इतना चीज आपको मतलब करना रहता है। टोटल इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके साथ साथ एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 2024 से 2028 सेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं फिलहाल अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है UMIS। ठीक है ना दोस्तों। जैसे UMIS सर्च कीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट में आपको बिहार यूनिवर्सिटी का वेबसाइट देखने को मिलेगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे देख सकते हैं umis.brabu.ac.in। ठीक है ना। इस वाले वेबसाइट को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। दोस्तों, अगर इस वेबसाइट को खोजने में किसी प्रकार की अगर आपको परेशानी या कठिनाई होती है तो नीचे आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको डोंट हैव अकाउंट। ठीक है ना दोस्तों। सिंपली आपको क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अकाउंट का एक कुछ प्रोसेस खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट सेशन। ठीक है ना। यहाँ पे जुलाई 2024 से जून 2025 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम में आपको यूजी रहेगा, ये डिफॉल्ट है यहाँ पे, यानी कि अंडर ग्रेजुएट। ठीक है ना दोस्तों। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स पूछा जाए, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे 3 कोर्स देखने को मिलेगा, बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, और बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, और बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना। इसमें से जो भी आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। मेरा फिलहाल बीए का ऑनलाइन आवेदन करना है, जो मेरा कैंडिडेट है उसके लिए, तो मैं इसको बीए का सिलेक्शन कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से पूछा सेलेक्ट पार्टिकुलर। ठीक है ना। यूजी डिग्री रिसर्च एंड ऑनर्स, इसमें कुछ आपको बदलाव नहीं करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है सेलेक्ट स्ट्रीम कोर्स सब्जेक्ट। ठीक है ना दोस्तों। जो भी आपको मतलब ऑनर्स पेपर लेना होगा यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, इस सब का मतलब यहाँ पे आपका ऑनर्स पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप जो भी ऑनर्स अपने अकॉर्डिंग लेना चाहें आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। मेरा फिलहाल हिंदी ऑनर्स है तो मैं हिंदी का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद आप किससे पूछा जा रहा है, फुल नेम। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं फुल नेम पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए, फुल नेम आपको अपने मन से नहीं डालना है और अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं डालना है। आपके जो भी 10वें के अंक प्रमाण पत्र होंगे यानी कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डिटेल को फिलअप करना है। नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, मदर्स नेम हो, फादर्स नेम हो, या जो भी पर्सनल डिटेल हो, मतलब एजुकेशनल डिपार्टमेंट का टोटल आपका मैट्रिक या मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मेरा नाम धनंजय कुमार शाह है तो मैं इस प्रकार से अपना नाम लिख देता हूँ जो मेरे मार्कशीट पे है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर। ठीक है ना दोस्तों। सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है जिससे आपको 4 अंक का ओटीपी या 6 अंक का ओटीपी प्राप्त होगा। ठीक है ना दोस्तों। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट पूछा जा रहा है। दोस्तों, इसको लॉगिन करने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी जो आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पासपोर्ट अच्छा लगे तो रख सकते हैं, या तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी रख सकते हैं, या मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम धनंजय कुमार शाह है। ठीक है ना। तो मैं इसका कैपिटल अक्षर डी ले लेता हूँ, स्मॉल अक्षर के लेता हूँ, धनंजय कुमार, और @हज, जैसे 2024 चला है तो मैं 2024, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ को यहाँ पे फिल करने के बाद पासपोर्ट डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा
OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ठीक है ना। सिंपली आप एक पॉपअप आएगा ओके का, इसको ओके कर देना है। उसका जैसे ही ओके कीजिएगा यहाँ पे आपको एंटर OTP का ऑप्शन खुलेगा। सिंपली आपके जो भी मोबाइल पर OTP रिसीव हुआ होगा 4 डिजिट का, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इतना इतना एंड पासपोर्ट इतना इतना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट करके आप रख लीजिए, अगर याद रहेगा तो बेटर है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि अगर भविष्य में कुछ भी होगा आपका, जैसे मेरिट लिस्ट वगैरह जारी होता है या कुछ भी होता है इससे रिलेटेड काम, तो आपका इसी यूजर ID पासपोर्ट का बार बार आपका जरूरत पड़ेगा। या कोई अगर जैसे मान लीजिए पार्ट 1 में आपका एडमिशन हो गया सक्सेसफुली, अगर पार्ट 2 में जाते हैं या एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह डालते हैं तो इसी यूजर ID और पासपोर्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप क्या कीजिएगा, इस पासपोर्ट को कहीं सेव करके रख लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद सिंपली आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पुनः आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको पेज रीडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे लॉगिन पेज पे, ठीक है ना। आपको नीचे आपको क्या करना है, एक साइन इन का ऑप्शन है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और साइन इन के ऑप्शन वाले पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम उस एप्लीकेशन नंबर को फिल कर देना है और यहाँ पे पासपोर्ट डाल देना। अगर चाहे तो रिमेंबर भी कर सकते हैं या चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाइएगा यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका होम डैशबोर्ड रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे यूजर नेम रहेगा जिसके नेम से भी आपने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद एक लॉगिन लॉगआउट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये टोटल फॉर्म आपको 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। करंट स्टेटस में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका पेंडिंग बता रहा है और फी पेमेंट आपको पेंडिंग बता रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्टिविटीज में, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा पुनः डैशबोर्ड यहाँ पे आपको खुल के मिल जाएगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, टोटल आपको यहाँ पे मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कैसे एडमिशन होगा, टोटल आपको यहाँ पे प्रक्रिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली आपको एप्लीकेशन को भरने के लिए, आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे फी पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके कुछ टाइम में प्रोसेस लेगा, प्रोसेस लेने के बाद आगे का डैशबोर्ड खुल के आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका यहाँ पे आपका एडमिशन कैटेगरी में रेगुलर रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन आप नहीं कर सकते। जो भी आपने प्रोग्राम सेट किया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स आपका BA ऑटोमेटिक यहाँ पे रहेगा, जो आपने जो ऑनर्स वगैरह रखे थे टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल खुल के आएगा। पर्सनल डिटेल में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने टाइटल को सेलेक्ट कर देना है। अगर लड़के का करे तो आप उसका मिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं या मिस्टर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर शादीशुदा है तो। अगर आप चाहें तो मिसिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो आप DR का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपका यहाँ नाम ऑटोमेटिकली अंग्रेजी में फिल रहेगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आपको देखने को मिलती है तो करेक्शन कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम तीनों यहाँ पे मांग रहा है और रजिस्ट्रेशन में एक के लाइन में आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों मांगता है। तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से देखिए, आप अगर आप एप्लीकेशन भरिएगा तो यहाँ पे कैपिटल अक्षर का ही प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा वो डाल दीजिएगा, मिडिल नेम जो भी होगा वो डाल दीजिएगा और लास्ट नेम जो भी होगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम ऑफ हिंदी। देखिए हिंदी में टाइप करने में बहुत सारे भाइयों को परेशानी होती है, उसका एक सटीक उपाय इसमें दिया गया है इसी पोर्टल में। आपका जैसे जो भी आपका अंग्रेजी में नाम है उस नाम को फिल कर देना, उसके बाद स्पेस बटन दबा देना है। जैसे स्पेस बटन दबाइएगा तो आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। लेकिन इसका जो वेबसाइट है यहाँ पे कुछ इसका गड़बड़ी है, जिसके वजह से आपका ये मतलब हिंदी में ट्रांसलेट ऑटोमेटिक नहीं हो रही। इसका एक और उपाय है दोस्तों, आपको यहाँ से देखिए न्यू टैब ले लेना है और न्यू टैब लेने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट का यहाँ पे सर्च करना है, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है ना। जैसे गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे सर्च कीजिएगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका गूगल ट्रांसलेट खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, डिटेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हिंदी कर लेना है और ये तीर के एरो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पूछा जा रहा है एंटर टेक्स्ट, जो भी आपका नाम होगा अंग्रेजी में यहाँ टाइप कर दीजिएगा और हिंदी में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद पुनः उसी पेज पे जाके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है ना। उसी प्रकार से मिडिल नेम में फिर से आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट में आना है। यहाँ पे कुमार जैसे मेरा है तो कुमार का प्रयोग लिख लेंगे और उसके बाद कॉपी करेंगे, पुनः इसी प्रकार से यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे शाह है तो शाह के लिए भी हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो भी यहाँ पे नाम आपका है वो डाल दीजिएगा। अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसको करेक्शन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ये हो गया आपका सिंपल सा मेथड हिंदी में टाइप करने का, ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सेक्स यानी कि जेंडर, आप मतलब किस प्रकार के मतलब आदमी है, जैसे कि लेडीज है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है या कोई अदर पर्सन है। यहाँ पे मेरा मेल है तो मैं मेल का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा रहा है, जो भी आपके मार्कशीट के 10वीं के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ होगा
उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप इसका सिलेक्शन आप अपने डेट ऑफ बर्थ का कर लीजिएगा, इस प्रकार जिस प्रकार से हम किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद कैटेगरी पूछा जा रहा है। कैटेगरी में आपको क्या करना है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, अगर मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी से तो जनरल का सिलेक्शन कीजिएगा, SC ST है तो SC ST का सिलेक्ट कीजिएगा, EBC में है तो EBC का सेलेक्ट कीजिएगा, और BC में है तो BC का सिलेक्शन कीजिएगा। तो मेरा EBC है तो मैं EBC का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप आपको पता है तो दे दीजिएगा, वरना यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, तो हम मेरे हिसाब से अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लीजिएगा, या वरना आप कुछ भी दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका ये ब्लड ग्रुप जो भी आप स्कूल में दीजिएगा वो आपका कॉलेज के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप कोई सा भी अपना मतलब ब्लड ग्रुप यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा था, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा सिंपली आप अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, जिस प्रकार से अभी हम कर रहे हैं इस प्रकार से आप अपने ईमेल को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल फिल करने के बाद इस प्रकार से @gmail.com डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, जो भी आपका आधार नंबर होगा अपने आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जा रहा है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप इंडियन निवासी है तो भारत के निवासी तो इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा, अगर भारत के बाहरी देश के हैं तो आप नॉन इंडियन को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है, रिलीजन में आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम अदर्स, मतलब यहाँ पे 2 कैटेगरी दिया गया है हिंदू मुस्लिम का, अगर कोई अदर इसमें आपका है तो आप अदर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैरिटस स्टेटस पूछा जा रहा है, अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड का सिलेक्शन कीजिएगा, और अनमैरिड है अगर कुमार है तो आप अनमैरिड का सिलेक्शन कीजिएगा। तो मेरा शादीशुदा नहीं तो अनमैरिड का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी विशेष श्रेणी, ठीक है ना। यहाँ से पूछा जा रहा है इफ यू आर बिलोंग टू जनरल EWS, यदि आप सामान्य कैटेगरी से वर्क करते बिलोंग करते तो यस कीजिए, अगर विकलांग है तो यस कीजिएगा, यदि आप पूर्व में सेना मैन है तो अगर एक सर्विस मैन है तो आप यस कीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर है कुछ तो यहाँ पे यस कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, इसको नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉर्पोरेंस एड्रेस। कॉर्पोरेंस एड्रेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका जैसे फर्स्ट एड्रेस में आपका जो भी वार्ड नंबर होगा सिंपली अपने वार्ड नंबर को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कॉमा देने के बाद विलेज का नेम जो भी होगा इस प्रकार से अपने विलेज का नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, जिस प्रकार से हम करें, हम डेमो पर्पस के लिए सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मतलब एड्रेस होगा वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद इसी में कॉमा देने के बाद PO यानी कि पोस्ट ऑफिस यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। इतना 3 चीज़ भी रहने दीजिएगा, वार्ड नंबर, विलेज और पोस्ट ऑफिस, ये 3 चीज़ मैंडेटरी है, इतना डाल दीजिएगा। उसका शहर पूछा जा रहा है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड होगा वो अपने पिन कोड को डाल दीजिएगा अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछा जाने के राज्य, जो भी आपका राज्य होगा यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मेरा बिहार है तो मैं बिहार का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना, और कॉर्पोरेट एड्रेस। देखिए अगर आप मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है अगर और रहते कहीं और है, तो अगर मान लीजिए आपका जो रहते हैं कॉर्पोरेट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कीजिएगा, अगर और परमानेंट एड्रेस जो आपका जहाँ पे निवास है जहाँ पे घर है वो यहाँ पे फिल कीजिएगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप चेकबॉक्स कीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फादर हस्बैंड डिटेल, ठीक है ना। जो भी मतलब आपका टाइटल होगा, मतलब अगर शादीशुदा महिला है तो उसका हस्बैंड का डिटेल डालिएगा यहाँ पे, अगर मतलब शादीशुदा नहीं है तो उसका फादर का डिटेल डालिएगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर का डिटेल दीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि फादर का डिटेल आपके मार्कशीट पे रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनका टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर किसी मतलब लड़के का कर रहे तो उसका सन ऑफ सेलेक्ट कीजिएगा, और किसी लड़की का कर रहे तो उसका डॉटर ऑफ सेलेक्ट कीजिएगा, और किसी महिला का करे जो शादीशुदा है तो उसका हस्बैंड ऑफ सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे किसी लड़का का करा तो यहाँ पे सन ऑफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम यहाँ पे फिल कर देना, जो भी आपके मार्कशीट पे स्पेलिंग के अकॉर्डिंग होगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपका मदर नेम पूछा जा रहा है, जो भी आपके मदर नेम होगा वो अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर्स का मोबाइल नंबर पूछा है, जो भी एक मोबाइल नंबर होगा घर का वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद सिंपली अपडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपडेट सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन आईडी इतना इतना, ठीक है ना। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए पर्सनल डिटेल आपका कंप्लीट हो गया, अपडेट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका 2 चीज़ का डिटेल देना है। सबसे पहले आपका मैट्रिक का मतलब क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, उसके बाद इंटरमीडिएट का देना है यानी कि इंटर का देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है ऐड 10th क्वालिफिकेशन इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एक काम क्या कीजिएगा, आप इसका मतलब क्वालिफिकेशन डिटेल देने से पहले आपको एक मतलब PDF में या JPG या PNG किसी भी प्रकार से, मतलब इसमें PDF नहीं चलेगा, मतलब JPG PNG फाइल 500 KB के अंदर में आप मार्कशीट को स्कैन कर लीजिएगा 10th 12th दोनों को, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, सिंपली आपको यहाँ पे अपना 10th सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जहाँ भी आप मतलब अपने मार्कशीट को स्कैन करके रखे हुएगा वहाँ से आप अपने मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। आपका ये पेज खुल के आ जाएगी इस प्रकार, जिस प्रकार से मेरा खुल के आ रहा है
ठीक है ना। जैसे कि मेरा देख लीजिए, मेरा स्कैन है, मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से आपको स्कैन कर लेना है, जिस प्रकार से मेरा मतलब यहाँ पे स्कैन आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी आपका मतलब ये होगा, मतलब मैट्रिक का मार्कशीट होगा, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, जिस प्रकार से हमने कर दिया। ये जेपीजी, पीएनजी और जेपीजीई फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। ये मतलब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका ये अपलोड नहीं लेगा। हमने आपको पहले ही क्लियर करके बता दिया इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट बोर्ड। सिंपली आपको क्या करना है, सेलेक्ट बोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से मतलब पास आउट किए हैं तो बिहार बोर्ड वाले ऑप्शन को ही फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना। अगर कोई अदर बोर्ड है तो नीचे आप सेलेक्ट करके उसका डिटेल भर सकते हैं। मेरा बिहार बोर्ड है तो मैं बिहार बोर्ड का सिलेक्शन कर लेता हूँ और यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिकली बिहार बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका मैट्रिक के मार्कशीट पे रोल नंबर होगा, सिंपली उस रोल नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। पासिंग ईयर को सेलेक्ट कर लेना, जिस भी ईयर में आपने मैट्रिक पास आउट किया था। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल पेपर मार्क पूछा है, 500 नंबर का होता है तो 500 नंबर मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसमें आपको कितना नंबर आया, जितना नंबर आएगा उतना मतलब यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर सक्सेसफुली। सिंपली आपको इसको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कुछ टाइम वेट लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल डिटेल यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ऐड 12th क्वालिफिकेशन। सिंपली यहाँ पे आपको 12th क्वालिफिकेशन को ऐड इसी प्रकार से कर देना है। यहाँ पे अपना स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेना है, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी आपने इंटर से कंप्लीट किया है उसको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है, 12th के मार्कशीट को, ठीक है ना, जिस प्रकार से हमने किया। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड का सिलेक्शन कर लेना है। बोर्ड का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर को डाल देना है, जिस प्रकार से मैं डाल दिया हूँ यहाँ पे अपना, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा मतलब इंटरमीडिएट का, इस प्रकार से। उसका टोटल नंबर मतलब कितना नंबर का एग्जाम है, 500 नंबर का होता है बिहार में। उसके बाद कितना इसमें आपको नंबर आया हुआ है टोटल यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इसको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। कुछ टाइम में वेट लेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉपअप क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर्ड सक्सेसफुली, ठीक है ना। सिंपली इसको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है चॉइस सिलेक्शन, ठीक है ना। सिंपली आपको चॉइस सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 3 कॉलेज का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम। यहाँ पे अपना जिस भी कॉलेज में आपका नाम मतलब बिहार यूनिवर्सिटी से देना होगा। यहाँ पे आप चाहें तो अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप नाम लिखा है। जैसे मेरा शिवर है, मैं शिवर का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद शिवर में जितने भी स्कूल होंगे टोटल, फर्स्ट में आपका आ रहा है सब डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिवर, ठीक है ना, इसका सिलेक्शन कर लिया। सेकंड में आपका यहाँ पे जो मेरा आ रहा है वो कर देना। देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा जो भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है उसी में एडमिशन कराए, बाहर में ना करें, नहीं तो बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और गवर्नमेंट भी अलाउंस कर दी हुई है कि आप अपने नज़दीकी मतलब जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज पढ़ते हैं उसी में एडमिशन कराए, ठीक है ना। इस प्रकार सिलेक्शन कर लेना है। अगर मान लीजिए आपके कॉलेज मतलब डिस्ट्रिक्ट में कम कॉलेज है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से अदर डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन कर लीजिएगा और उस डिस्ट्रिक्ट में भी जितने कॉलेज होंगे यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने करा है अभी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमको आरडीएस में करना है, आरडीएस का सिलेक्शन कर लिया। आरडीएस के बाद एलएस कॉलेज हो गया, एलएस कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद रामेश्वर सिंह कॉलेज हो गया, आरसी मतलब या हाँ रामेश्वर महाविद्यालय। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे अगर आप और कॉलेज को ऐड करना चाहें तो ऐड चॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करके इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद मतलब मैक्सिमम आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, पहले हम ऐड करके आपको दिखा, जैसे श्यामनंदन साहब को कर लिए, ऐड चॉइस के ऑप्शन पे क्लिक। देखिए, मिनिमम आपको यहाँ पे 3 कॉलेज का सिलेक्शन करना है और मैक्सिमम 5 कॉलेज का, ठीक है ना। कॉलेज सिलेक्शन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से सेव कर देना है, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, चॉइस योर चॉइस सेव सक्सेसफुली। सिंपली ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, कुछ टाइम में वेट कीजिएगा, आपका कॉलेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो कॉलेज का आपने सिलेक्शन करा है, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है, मान लीजिए ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पे चेंज चॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में जैसे ही जाइएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है फाइल मतलब फोटो आपको क्या कैसे अपलोड करना है। फोटो में आपको 50 के बी मैक्सिमम चाहिए फाइल, ठीक है ना। मिनिमम आप 10 के बी 5 के बी जितना का भी दीजिएगा वो चलेगा, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम का रिक्वायरमेंट है। आपका 50 के बी का फोटो चाहिए, 50 के बी का सिग्नेचर चाहिए, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे 50 के बी का आपका आधार कार्ड दोनों फ्रंट और बैक दोनों साइड का यहाँ पे स्कैन रहना चाहिए, ठीक है ना। उस पर सिंपली आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आपका फोटो होगा उस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद इसी प्रकार से चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपका सिग्नेचर होगा उस सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपका आधार कार्ड होगा अपने आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपडेट के ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेटेड फॉर योर एप्लीकेशन नंबर इतना इतना सक्सेसफुली, ठीक है ना।
आपको क्या करना है, उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने के लिए। उसके बाद आपका टोटल पर्सनल डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जो जो आपने भरा है, आपका फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड टोटल आ जाएगा, कौन सा ऑनर्स आप पेपर लिए, टोटल आपका डिटेल आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी गड़बड़ी है तो आप पुनः बैक जाके यहाँ से आप जिस भी चीज़ में गड़बड़ी है, पर्सनल डिटेल में गड़बड़ी है, पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले आना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको टर्म एंड कंडीशन में, आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन, सिंपली आपको इसको चेकबॉक्स कर देना है। उसके बाद आई एग्री एंड कंफर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ टाइम में वेट कराएगा, आपका मतलब टोटल यहाँ पे खुल के आ जाएगा प्रोसेस, किसके नाम से क्या आपका मोबाइल नंबर है, मदर्स नेम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको, ठीक है ना, पे नाउ का, इसका टोटल 600 रुपया का पेमेंट कट रहा है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, अपना पेमेंट को कटाने के लिए पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। सिंपली आपको यहाँ पे पे नाउ के गेटवे पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें आप चाहें तो यूपीआई कार्ड्स, ठीक है ना, और क्यूआर स्कैनर, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मैं फिलहाल अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट करने के लिए मैं क्यूआर का सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं अपना पेमेंट यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको आपको क्या करना है, स्कैन कर लेना है। देखिए यूपीआई से 37 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहा है। ठीक है ना, आप इस चीज़ को ध्यान में रख के काम कीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, कि आपका चार्ज कहाँ से ज़्यादा कट रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पेमेंट कट जैसे ही आप यहाँ पे इसको स्कैन कीजिएगा, पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये पुनः पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैं फिलहाल अपना पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। उसके बाद लॉगिन हो जाइएगा उस पेज में, तो आपको प्रीव्यू ऐसा देखने को मिलेगा। सिंपली उसको आप यहाँ से कंट्रोल पी के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट या इसको पीडीएफ को सेव करके रख सकते हैं। भविष्य में जो भी आप जब भी आपका इसका जरूरत पड़ेगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दी, अच्छा जानकारी दिया और सटीक जानकारी दिया, प्रॉपर जानकारी दिया। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक और वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।